अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द वेलकम यूट्यूब चैनल फैसलाबाद रीजन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से बेहतरीन ईमान की और सेहत की हालत में होंगे। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इसमें आएगी कंप्लीट। पेज नंबर 31 टू 39 आएंगे। इस चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और ये मेरा 6 क्लास के मैथ का लेक्चर नंबर 4 होगा। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टर्स। इट मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स। फ्रैक्शन टाइप्स पढ़ेंगे, फ्रैक्शन कितनी टाइप्स की होती हैं। परफेक्ट नंबर इसमें स्टडी करेंगे हम लोग, परफेक्ट नंबर किस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्योंकि हम लोग का चैप्टर का नेम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर्स को देखते हैं। फैक्टर्स किस टाइप के होते हैं और क्या होते हैं। Factors are number that divides an other number. It means dividend completely without leaving a remainder. ऐसा नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो और रिमाइंडर ना दे, कंप्लीटली डिवाइड हो, उसको हम लोग कहते हैं फैक्टर ऑफ दैट नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 35 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 7। 35 को अंदर रखें हम लोग, 35 से डिवाइड करें 5 से, तो हम लोग पास आंसर आता है 7। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। और अब यहाँ पर 35 कैसा नंबर है, 5 क्या है और 7 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। 7 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 35। 7 और 5 35 के फैक्टर्स हैं। इट मीन्स 7 को हम लोग अंदर डिवाइड करें 35 से, तो हम लोग का फिर भी आंसर आ जाता है, पूरा का पूरा आंसर हम लोग का सॉल्व हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है और 5 के साथ भी यही प्रोसीजर होगा। तो ये दोनों नंबर 5 और 7 दोनों फैक्टर्स हैं 35 के। नेक्स्ट है, अब 35 कैसा नंबर है, इसमें हम लोगों ने दो नंबर डिस्कस किए 5 और 7। थर्ड नंबर जो हम लोग पास यहाँ पर आ रहा है 35, वो क्या है, 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5। 35 7 और 5 दोनों का मल्टीपल है। जैसा कि हम लोग टेबल अपना देखते हैं 5 का, तो 5 7 आर 35। इट मीन्स 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है 35। और 7 का टेबल भी पढ़ें तो 7 5 आर 35 आता है। इट मीन्स 7 भी जो है वो उस कैटेगरी में आता है कि वो 35 में मल्टीपल है। एक और एग्जाम्पल आपके सामने रख रही हूँ कि फैक्टर जो नहीं होता उसके लिए आपके पास एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। अब 36 डिवाइडेड बाय 5 को मैं करूं, देन इट इज नॉट इक्वल टू 7। 36 डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट इक्वल टू 7। ये 36 को जब भी आप अंदर रखें 5 से डिवाइड करें तो आपके पास पूरा का पूरा 7 नहीं आता। इट मीन्स कोई फैक्टर नहीं बनता, इसका 7 फैक्टर नहीं बनता और ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करी। अ नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर, इट मीन्स डिविडेंड कंप्लीटली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, कि कोई रिमाइंडर इसमें हम लोग के पास ऐसा नंबर नहीं है कि इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर 1 देगा। आगे एग्जांपल है फैक्टर्स ऑफ 10 आर। अब फैक्टर्स देखते हैं और कैसे होते हैं। 10 का फैक्टर देखें तो 1 2 5 एंड 10 आता है। अब ये आते कैसे हैं, ये आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि 10 देखें, 10 किस किस टेबल में आता है। ये चीज याद रखिए, हर नंबर अपने टेबल में और 1 में लाजमी आता है कि 1 का टेबल देखें, 1 1 आर 1, 1 2 आर 2, हर नंबर के साथ रिपीटेशन में ये वही नंबर दे देता है। इसलिए हर नंबर का फैक्टर 1 लाजमी बनता है और इटसेल्फ इट मीन्स वो नंबर खुद भी बनता है। और इसके अलावा जो बनते हैं वो कैसे हम लोग चेक करते हैं, तो आप चेक करें छोटे नंबर से। 2 में देखें आप 2 का टेबल चेक करें, 2 1 आर 2, 2 3 2 आर 4, इस तरह से चलते चलते जब 5 तक पहुंचते हैं देन 2 5 आर 10, तो 2 में 10 आ रहा है तो 2 भी 10 का फैक्टर है। और 5 के टेबल में भी चेक करें, 5 2 आर 10 आता है तो 5 भी 10 का फैक्टर है। ये हम लोगों ने फैक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन गेन की। अब हम लोग का सेकेंड पॉइंट है फ्रैक्शन टाइप। फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती है। फ्रैक्शंस आर ऑफ 2 टाइप्स। फ्रैक्शन 2 तरह की होती है। फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं कि जिसमें ऊपर एक नंबर होता है, डिवाइड के नीचे एक नंबर होता है, जिसको हम लोग ऊपर वाले नंबर का न्यूमरेटर
और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। और फ्रैक्शन में अब दो टाइप्स होती हैं कि ऊपर वाला नंबर या तो नीचे वाले नंबर के बराबर हो या इक्वल हो या छोटा हो। यहाँ फ्रैक्शन में दो टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। जब इक्वल होता है तो आंसर 1 आता है या कुछ और नंबर आता है। अब प्रॉपर कैसा होता है और इम्प्रॉपर, ये दो फ्रैक्शन की टाइप्स हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग के पास न्यूमरेटर ऊपर वाले नंबर को, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर को कहेंगे। ऊपर वाला नंबर हम लोग का छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है। और जब हम लोग के पास ऊपर वाला नंबर बड़ा बनता है नीचे वाले से, डिनोमिनेटर से, तो ये फ्रैक्शन हम लोग की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन में हम लोग के पास कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, ये हम लोग रिकॉल करते हैं। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अब हम लोग उसको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 11/4 को लूँ, पहले ये देखें कि कौन सा नंबर डिवाइड किया जा सकता है। ये मेरे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें ऊपर वाला नंबर छोटा है तो ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। और ये नंबर मेरे पास है इम्प्रॉपर को डिवाइड करने की गुंजाइश होती है, ये मिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसको जब आप अंदर रखेंगे ऊपर वाले नंबर को, 11 को 4 से डिवाइड जब करेंगे, 4 2s are 8। जब भी डिवीजन करते हैं हम लोग एक चीज लाजमी ध्यान में रखते हैं, जो भी नंबर से हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है, जब नंबर चेक करते हैं कैसा आएगा तो वो इस नंबर के इक्वल या इससे छोटा आना चाहिए, और इस नंबर के टेबल में हम लोग वो चेक करते हैं। 4 2s are 8। अब 11 में से 8 माइनस करना है, 11 में से 8 माइनस करें तो हम लोग के पास आंसर आता है 3। अब यहाँ पर हम लोगों ने 4 चीजें बनाई हैं, एक 2 4 11 और 3। इनके नेम जानते हैं, ये कैसे होंगे। ऊपर जो नंबर हम लोग के पास आंसर आता है वो हम लोग के पास क्वोशिएंट होता है, इसको हम लोग कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे जो हम लोग के पास आंसर में अगर कुछ बच जाए और हम फर्दर डिवाइड ना हो, तो हम लोगों ने यहाँ डेफिनेशन में भी एक वर्ड पढ़ा था, रिमाइंडर का मतलब जो बच जाता है, तो वो हम लोग का रिमाइंडर कहलाता है। और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो नंबर हम लोग का डिवाइजर कहलाता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो डिविडेंड कहलाता है। ये हम लोगों ने अपनी बेसिक्स रिवाइज की हैं। अब हम लोग आगे अपने नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस क्या है, जो हम लोग का इस चैप्टर का नेम है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स कैसे होते हैं, अब हम लोग डिस्कस किया था एग्जाम्पल में भी कि फैक्टर्स में हम लोग लाजमी 1 और इटसेल्फ नंबर यूज करते हैं। ये दो तो लाजमी हर नंबर के फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा भी फिर हम लोग और स्टडी करते हैं, तो इससे एक डेफिनेशन हम लोग ये भी सीखते हैं कि हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। और फैक्टर्स होते कैसे हैं, कैसे इसको हम लोगों ने देखना है, क्या बड़े नंबर्स में देखना है उस नंबर से या छोटे में देखना है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को यहाँ मिलेगा, फैक्टर्स आर बिलो एंड इटसेल्फ एंड 1। ये दो मैंने अभी आपको डिफाइन किए थे कि हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, और इसके जो हम लोगों ने बाकी फैक्टर्स देखने हैं वो उस नंबर से बिलो में देखने हैं। ये क्राइटेरिया हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा कि हम लोग पूरे टेबल्स में या पूरी काउंटिंग में उसको सर्च नहीं करेंगे, उस नंबर से फिर बिलो में देखना है। मल्टीपल्स में हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल्स भी एक इटसेल्फ होता है। जैसे मैंने 2 का मल्टीपल्स देखने हैं तो एक 2 का टेबल स्टार्ट होता है, 2 1s are 2, 2 2s are 4। इट मीन्स मैं 2 से आगे जा रही हूँ, पीछे नहीं जा रही, तो मेरे मल्टीपल जो स्टार्ट होते हैं उस नंबर से, इट मीन्स इटसेल्फ एंड अबव, और इससे ग्रेटर नंबर आते हैं इसमें। और इसमें मल्टीपल्स में हम लोग टेबल आगे पढ़ते हैं पूरा। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ये मैं आपको डिस्कशन इसलिए हम लोग प्राइम नंबर्स पे कर रहे हैं ताकि इट विल बी हेल्पफुल कि हम लोग कैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, और फिर प्राइम नंबर से हम लोग के अच्छे फैक्टर्स बनते हैं। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, ये हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया, और ये मैथ में बहुत इंपॉर्टेंस गेन करते हैं प्राइम नंबर्स, क्योंकि हम लोग जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो मोस्टली या फैक्टराइजेशन प्राइम होती है या सिंपल फैक्टराइजेशन होती है। प्राइम नंबर्स हम लोग के स्टार्ट होते हैं 2 से, और 2 यहाँ पर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, और इस तरह चलते जा रहे हैं। ये सेट फॉर्म में लिखे हुए हैं हम लोगों ने, इस सेट को कैपिटल P से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक चीज ये याद रखें कि इसमें 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
और ये वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं, ये 1 के टेबल में आते हैं और किसी और टेबल में नहीं आते। सॉल्व करते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हम लोग इसमें स्टडी करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3A4। एक आपके पास क्वेश्चन है 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है प्लस फिलिंग द ब्लैंक यहाँ भी है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए हम लोगों को हेल्पफुल होगा डिवीजन मेथड, जो हम लोगों ने यहाँ सीखा था कि हम लोग इसको 135 को अंदर रखेंगे और इस नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास डिवीजन मेथड में, क्योंकि यहाँ 1 और 3 आ रहा है, डिवीजन मेथड में एक चीज याद रखें, जितने यहाँ पर नंबर्स में डिजिट्स होते हैं उतने ही हम लोग यहाँ यूज करते हैं इस सेंस में कि वो इसके इक्वल या बराबर हो। अगर छोटा बढ़े फिर हम लोग नेक्स्ट डिजिट भी यूज करते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में। अब 12 1 12 आता है, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस किया 1 और ये 5 हम लोग के पास नीचे आ जाता है फिर रिमाइंडर में। और फिर 12 का टेबल पड़े, 12 1 अगेन 12 और 3 से 3 आता है। अब ये हम लोग पास 11 इसका मल्टीपल है 12 का, ये 12 के साथ लिखा और जो रिमाइंडर में आ गया वो हम लोगों ने यहाँ लिखा। सपोज आप लोग का 0 आता है रिमाइंडर, तो आप लोग यहाँ पे 0 लिखे। ये हम लोग का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किए हैं और डीपली इसको डिस्कस करते हैं। दैट इज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हम लोगों ने यहाँ पे ये सीखा कि 1 हर नंबर का फैक्टर है। एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, और हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है। हर नंबर अपना ही फैक्टर होता है। हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं कि हम लोग पास 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं हर नंबर के, एक 1 एंड इटसेल्फ। हर नंबर अपना ही होता है फैक्टर और 1 भी हर नंबर का फैक्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एमसीक्यूज पॉइंट्स है और फिलिंग द ब्लैंक और इन्फॉर्मेशन गेन करने के वाले से। आगे हम लोग इसके हवाले से एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि हम लोग फैक्टर फाइंड आउट कैसे करेंगे। आप एक नंबर लिखें, जैसे मैंने यहाँ पर 8 लिखा है, 8 के मैंने फैक्टर्स चेक करने हैं, कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने 8 को 1 के टेबल में चेक करना है, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 8 8, ये भी मेरा 8 आंसर देगा। उसके बाद मैं 2 के टेबल में चेक करूंगी, अगर 2 के टेबल में ये नंबर आ रहा है तो किस लिहाज से आ रहा है, 2 4 8। अब ये मेरे यहाँ पर इससे आगे देखूं तो मेरे पास 3 का टेबल में भी 8 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 8 आता है, वो इसी तरीके से आता है, वही रिपीटेशन हो रही है, लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है। 6 में भी नहीं आता, 7 में भी, और इटसेल्फ फिर आ जाता 8। उससे आगे मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि 8 से अबव जाने पे तो मेरे फैक्टर्स नहीं बनेंगे, मल्टीपल्स बनेंगे। ये देखिए कितना फास्ट और क्विक मेथड है। अब मेरे पास ये नंबर्स मैंने सीक्वेंस में लिख लिए। मैंने इसलिए यहाँ पर एरो शो किया है ताकि सीक्वेंस चेक हो जाए 1 2 4 and 8। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8, और इसमें 1 and 8 आर द दोज फैक्टर्स विच आर द every number contain itself and 1 factor। और बाकी ये 2 और 4 हम लोगों ने इस तरीके से चेक कर लिए। आगे हम लोग स्टडी करेंगे परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स whose factors other than the number itself when sum total the number itself। it means that ऐसे नंबर इसमें आते हैं कि उसके हम लोग जब फैक्टर्स बनाते हैं और उनको इस तरीके से ऐड करते हैं कि उसमें वो नंबर खुद नहीं आए, लेकिन उसके फैक्टर्स 1 भी उसमें आए और बाकी जो उसके फैक्टर्स हैं अपने अलावा उस सबको सम करें तो हम लोग पास ओरिजिनल नंबर बने जिसके हम लोग फैक्टर्स चेक कर रहे थे। जैसे 6 के फैक्टर्स हैं बनते 1 2 3 एंड 6, और इसके फैक्टर्स में अब हम लोग 6 को इग्नोर करते हैं, इन तीनों को ऐड करके देखते हैं 1 + 2 + 3, तो ये बनता है 6। तो ये हम लोग की इस डेफिनेशन को वैलिड कर रहा है कि 6 इज द लोएस्ट परफेक्ट नंबर। अब NO से मैंने नंबर को इग्नोर किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पर हम लोग पास 6 एक ऐसा नंबर बन रहा है जो कि परफेक्ट है और लोएस्ट है। इस कैटेगरी में सबसे छोटा नंबर है, यहीं से हम लोग की परफेक्ट नंबर की कैटेगरी स्टार्ट होती है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर सीखा परफेक्ट नंबर कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं और कैसे उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। खुद से निकाल भी आ सकते हैं इसकी और रेंज, आप 8 चेक करें, आप 7 चेक करें। आगे हम लोग पास क्वेश्चन आ रहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। अब देखिए किसी भी नंबर के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आपने चेक करने हो तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर का टेबल लिख लेते हैं। आप टेबल लिखे 17 का, 17 1s are 17, 2s are 34, 3s are 51, लाइक
ये 17 1 जार है, ये 2 जार है, और ये 3 जार, ये 4 जार और ये 5 जार। 17 का टेबल पढ़ा आपने 5 जार, तो आपके ये फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। इस तरह से आप किसी भी नंबर के फर्स्ट 5, फर्स्ट 7 जितने भी मल्टीपल्स निकालने हैं उसका टेबल वहां तक पढ़ें, आपके मल्टीपल्स आ जाएंगे। और एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है कि आपने मल्टीपल्स चेक करने हैं, लेकिन आपने इस टाइप के चेक करने हैं कि वो कुछ नंबर के दरमियान हो, तो आप पूरा टेबल लिख लें उसका। ये आसान मेथड है। और जहाँ से जैसे 100 से यहाँ और मुझे उसने कहा होता कि 30 से लेके आपने निकालने हैं 60 तक, तो मैं यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स निकाल दी, इस टेबल में से टेबल लिख लेती जहाँ तक मेरे वो नंबर्स आ रहे थे 30 से 50 तक, सॉरी 60 तक, तो मेरे ये 2 नंबर उसमें आते हैं, बाकी सारे स्किप हो जाते हैं। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। आगे हम लोग अपने नेक्स्ट और लास्ट वाले पॉइंट पे इस लेक्चर के चलेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसा है? डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग डील करते हैं 2, 3, 5, 6, 11, ये हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे 3A में। इसके अलावा और भी है, आप लोग उसको भी स्टडी करें, हम लोगों को भी टाइम हुआ तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, हम लोगों के पास एक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन है 2091। इसके ऊपर डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग सारे अप्लाई करके देखते हैं, आपको इसके डिफरेंट आंसर आएंगे और फिर वो आपको सबके साथ डिफरेंटली आप उसमें कंट्रास्ट कर सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। फर्स्ट नंबर है हम लोग पास 2091 मीन्स दैट 2091, ये हम लोग पास क्वेश्चन है। इस पर हम लोग फर्स्ट चेक करते हैं 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग उस नंबर को, चाहे वो नंबर ये देखें 4 डिजिट नंबर है, मेरे पास में भी 10 डिजिट नंबर हो, तो जितना भी डिजिट नंबर होगा इतने बड़े नंबर को भी हम लोग डायरेक्टली डिविजिबिलिटी टेस्ट से मिनट में इस मेथड से अप्लाई करके बता सकते हैं, इतना बता सकते हैं कि वो नंबर इससे इस नंबर से डिवाइड करता भी है कि नहीं। ये ना हम पूरा करके बैठ जाए फिर आइट पे आंसर हम लोग का है कि नॉट डिविजिबल। जैसे हम लोगों ने यहाँ फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़ी, तो फैक्टर की डेफिनेशन यही बताती है कि डिविजिबल है उसका या नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं 2 का डिविजिबल। द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस इज 0, 2, 4, 6 एंड 8 के डिजिट जो है यूनिट प्लेस पे लाजमी तौर पे 0, 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए। अब यूनिट प्लेस क्या होती है? यूनिट प्लेस क्या होती है? यूनिट प्लेस होती है हम लोग पास किसी भी नंबर पे राइट साइड पे सबसे पहला डिजिट, तो वो सबसे पहला डिजिट देखना है हम लोगों ने। अगर वो 0 हो, 2, 4, 6 या 8 हो तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो नंबर इस नंबर से 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इस नंबर में देखें, यहाँ पर यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है, राइट हैंड साइड में सबसे पहला डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 में से नहीं है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ मैंने वर्डिंग लिखी है, तो हम लोग ये वर्डिंग लिखेंगे, इन दिस नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। सेकेंडली हम लोग इसको पढ़ेंगे थर्ड का डिविजिबिलिटी टेस्ट। 3 नंबर से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसकी स्टेटमेंट है कि वो नंबर जो भी आपको प्रोवाइड किया गया हो उसको डिजिट वाइज आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो चेक करना है क्या वो 3 के मल्टीपल में है। अगर नहीं है देन इट इज नॉट डिविजिबल, अगर है देन वेल एंड गुड, वो डिविजिबल होगा। और 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर नंबर को ऐड करने से नंबर तो होंगे, अकेला 0 नहीं होगा, तो वो 0 कभी भी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नंबर देगा। जैसे यहाँ पर 2 + 0 + 9 + 1 इज इक्वल टू 12, तो 12 हम लोग का 3 4 12 होता है, तो 3 के टेबल में ये आता है। 3 के टेबल में हम लोग पास 30 तक नंबर्स आते हैं। अगर 30 से अबव जाए तो आप उसको डिवाइड करके देख लें, अगर आपको वो नहीं पता कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं, तो ये नंबर हम लोग का डिविजिबल हो गया 3 से। नेक्स्ट आता है 5 से डिविजिबल चेक करना है। 5 से डिविजिबल में हम लोग एंडिंग नंबर या 1 डिजिट यूनिट प्लेस पे नंबर जो है या 0 आए या 5 आए। हम लोग देखते हैं 5 के टेबल में थ्रू आउट नंबर में 5 1 जार 5 आता है, 2 जार 10, 3 जार 15, 4 जार 20, मतलब डिजिट में यूनिट प्लेस पे जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो हम लोग पास 0 5 इस तरह से रिपीट होता है। अब हम लोगों ने देखना है इस नंबर में, यहाँ पर देखें यूनिट प्लेस पे हम लोग पास 0 नहीं है ना ही 5 है, तो ये नंबर हम लोग पास डिविजिबल नहीं है 5 से। अब हम लोग 6 पे चलते हैं।
6 का डिविजिबिलिटी जब चेक करना होता है हम लोग देखते हैं कि वो नंबर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 6 जो है इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है। तो यहाँ पर 2 का डिविजिबिलिटी भी होल्ड करना चाहिए एट अ टाइम और 3 का भी। 2 का डिविजिबिलिटी हम लोगों ने यहाँ सीखा, 3 का यहाँ सीखा। अगर वो नंबर इनमें से किसी एक नंबर से भी डिविजिबल नहीं है तो वो ओवरऑल डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो 2 से भी हो और 3 से भी हो फिर ही वो 6 से डिविजिबल होगा। और ये नंबर देखें 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से डिविजिबल है, तो ओवरऑल ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आगे आ जाता है 9 का डिविजिबिलिटी। 9 का डिविजिबिलिटी हम लोगों का सेम है, यहाँ पर लिखा है सेम है 9 का डिविजिबिलिटी 3 की तरह। उसमें ये है जब आपने डिजिट्स को सम करना है उसके बाद आंसर 9 के मल्टीपल्स में आना चाहिए। अगर वो ना आए देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9। लास्ट में हम लोग स्टडी करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी। 11 की डिविजिबिलिटी में स्टेटमेंट है, यहाँ हम लोग पास स्टेटमेंट बनती है, यहाँ तक स्टेटमेंट है। डिफरेंस बिटवीन सम्स ऑफ अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है या के बाद धीरे एक दूसरा नंबर, एक नंबर छोड़ के उससे नेक्स्ट वाला डिजिट इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11, या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 हो, क्योंकि माइनस करने से या 0 आता है या कोई नंबर आएगा। अब यहाँ पर ये अप्लाई करते हैं, इसमें ये देखें काउंटिंग कर ले 1 2 3 4। ऊपर वाली काउंटिंग को आपने नोट करना है, नीचे वाली को नहीं करना। ये 1 जो है हम लोग पास, ये इस प्लेस पे जो नंबर है ये हम लोग का ओड प्लेसेस पे नंबर आएगा। ये ओड प्लेस पे है और ये ओड प्लेस पे है। आपने इनको ऐड करना है, सम ऑफ डिजिट्स इन ओड प्लेसेस को अलग ऐड करना है, इवन प्लेसेस को अलग ऐड करना है। तो 0 + 1 किया 1 आया, 9 + 2 किया 11। अब बड़े में से छोटा माइनस करें, इसको हम लोग डिफरेंस कहेंगे। डिफरेंस किया 11 में से 1 माइनस किया 10 आता है। ये ना 0 आया ना ही 11 के मल्टीपल में से आया, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। होपफुली जितना मैंने आपको काम इस एक्सरसाइज 3A में था वो आपको समझा दिया होगा और आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आए, क्वेरीज आए तो आप लोग वेरी नेक्स्ट डे ऑनलाइन होम स्कूलिंग में हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ अपने क्वेश्चन जो आपको असेसमेंट शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ हम लोगों से डिस्कस करिएगा। और ये वीडियो आपकी YouTube चैनल पे 24 आवर्स रहेगी, इसके बाद ये रिमूव कर दी जाएगी, तो इसको रिपीटेडली देखें, कहीं प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट डे अपनी टीचर से डिस्कस करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।